अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमारी कहानियों को एंजॉय कर रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, हमारी दुआ है कि आप जहां भी रहे अल्लाह ताला की हिफाजत में रहे। तो आइए बढ़ते हैं अपनी कहानी की जानिब। हमारा इलाका कच्चे का इलाका मशहूर था और हम दरिया के पास ही रहा करते थे। हमारे गांव में एक छोटी सी मस्जिद थी जहां गांव के तमाम बच्चे कुरान पाक की तालीम हासिल करने के लिए आया करते थे। मगर उनमें से एक बच्चा ऐसा भी था जो कि गैर मामूली था। वो भी हम तमाम बच्चों के साथ कुरान पाक पढ़ा करता था। वो कब आता और कब जाता किसी को कोई इल्म न था। हम जैसे ही अपने कुरान और कायदे लेके मस्जिद में दाखिल होते तो वो हमें अक्सर मस्जिद के फर्श पर चटाइयों पर खेलता हुआ नजर आया करता। यूं कहना मुनासिब होगा कि वो बच्चा किसी छलावे से कम न था। कभी तो वो मस्जिद की छत पर बैठा नजर आता और कभी मस्जिद की दीवार पर। कभी वो सीढ़ियों से लटका हुआ होता तो कभी टूटियों के ऊपर ऐसे चल रहा होता जैसे कोई नॉर्मल इंसान जमीन पर चल रहा हो। हमने उसे कई बार अजीब तरीके से पानी पीता हुआ देखा। वो पानी भी पीता था तो टूटियों से नीचे की तरफ मुंह लगाकर, यानी टूटी वाले पाइप से उल्टा लटक कर नीचे से ही टूटी को मुंह लगाकर पानी पिया करता। क्योंकि उस वक्त हम बच्चे हुआ करते थे, हमें इस बात की कोई भी समझ ना थी। बस हम उसे देखकर हैरान हुआ करते थे और अक्सर हंस हंस कर लोटपोट भी। यूं समझ लीजिए कि वो बच्चा हमारे मस्जिद की रौनक था। इन तमाम बच्चों में एक शाजिया नाम की लड़की भी कुरान पाक पढ़ने के लिए आया करती थी, जो कि बचपन से ही हसीन और खूबसूरत थी। वो शरारती लड़का अक्सर शाजिया के साथ बैठा करता और उसे तरह तरह की खाने की चीजें दिया करता था और हम उसे देखकर हैरान रह जाते कि आखिर वो ये चीजें कहां से लाता है। मस्जिद में सबसे पहले उसकी मौजूदगी सबके लिए हैरानी का बायस थी। एक दिन आखिर पेश इमाम साहब ने उस बच्चे से पूछ ही लिया कि बेटा तुम कहां से आते हो, क्योंकि वो बच्चा हमारे गांव से ना था और ना ही गांव के आसपास वाली आबादी में से कोई भी उसे जानता था। इमाम साहब के पूछने पर उस बच्चे ने बताया कि वो दरिया के पांव एक पहाड़ वाली साइड से आता है। उसने इमाम साहब से ये भी कहा कि वो बहुत खुशहाली से कुरान पढ़ते हैं और उनके कुरान पढ़ने की आवाज उनके गांव तक आती है। बस कारी साहब की ये तिलावत सुनकर वो बच्चा भी इस मस्जिद में आधम का था। कारी साहब चंद लम्हों के लिए तो उसका जवाब सुनकर कुछ परेशान जरूर हुए, मगर उन्होंने इस बच्चे की बात को मजाकन लिया और उससे मजीद पूछगछ न की। वो लड़का तकरीबन 2 साल तक हमारे साथ कुरान पाक की तालीम हासिल करता रहा। इन दिनों में उसने एक भी नागा नहीं किया और हैरानी की बात यह थी कि शाजिया ने भी कभी नागा न किया था। वक्त गुजरता रहा और हम सभी बच्चे आहिस्ता आहिस्ता बड़े होने लगे, क्योंकि अब हम तमाम बच्चों ने कुरान पाक की मुकम्मल तालीम हासिल कर ली थी। अब हम मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए तो जाया करते, लेकिन कुरान की क्लासें बंद हो गई थी। अब हमारी जगह नए बच्चों ने ले ली थी। एक रोज मैं नमाज पढ़ने के लिए जैसे ही मस्जिद में गया तो वो लड़का मुझे फिर से वहां नजर आया। जिस्मानी तौर पर देखने में तो वो बड़ा हो गया था, लेकिन उसकी हरकतें अब भी वही थी। वो अब भी मिला नागा मस्जिद में आया करता था और कई घंटों मस्जिद में गुजारा करता था। पेश इमाम साहब ने उसे कई बार मना किया कि वो कुरान पढ़ते वक्त बच्चों को तंग ना किया करे, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज ना आता और ना ही मस्जिद आना छोड़ा। एक दिन रूटीन के मुताबिक वो मस्जिद के अंदर चला गया और वहीं गायब हो गया। इमाम साहब उसे देखने के लिए जैसे ही मस्जिद के अंदर गए तो वहां कोई भी मौजूद ना था। पूरी मस्जिद अंदर से खाली थी। लेकिन ये वाकया बार बार होता रहा। इस वाकये को देखकर इमाम साहब बुरी तरह से चौंक गए थे, मगर उन्होंने इस बात का जिक्र किसी से भी ना किया। अब आए रोज यही कुछ होने लगा था। वो बच्चा अपनी मर्जी से नजर आता और अपनी मर्जी से गायब हो जाया करता। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ था। इमाम साहब ज़ोहर की नमाज पढ़ाने के बाद मस्जिद की चटाई पर आराम कर रहे थे कि मस्जिद का मरकजी दरवाजा खुला और वो लड़का चलता हुआ सीधा मस्जिद के सहन में आ खड़ा हुआ और दूर से ही देखकर इमाम साहब को मुस्कुराने लगा। रोज की निस्बत आज उसका जिस्म कुछ ज्यादा ही भारी और मुख्तलिफ लग रहा था। इमाम साहब उसे देखते ही उठ बैठे, लेकिन इससे पहले कि वो उससे मुखातिब होते वो लड़का अचानक ही गायब हो गया। फिर वो शाम मगरिब के वक्त आया, वजू किया और नमाज पढ़ने की तैयारी शुरू कर दी। इमाम साहब की नजरें अब भी बराबर उसी पर टिकी हुई थी। नमाज पढ़ने के बाद फारिग हुए तो इमाम साहब की पहली नजर उस लड़के को तलाश करने पर ही मजबूर थी, मगर वो ऐसा करने में नाकाम रहे। वो उठकर मस्जिद से बाहर आ गए
लेकिन लड़का फिर भी उन्हें नजर ना आया। अब इमाम साहब का शक यकीन में बदल गया कि हो ना हो जरूर ये कोई और मखलूक है या फिर कोई जिन है, क्योंकि वो उसे पिछले कई सालों से जानते थे। बस उस रोज नमाज पढ़ने के बाद वो लड़का पेश इमाम साहब को कोई 2 माह तक नजर ना आया। उधर हम बच्चों में पढ़ने वाली शाजिया भी अब जवानी की मंजिलें तय कर चुकी थी। उसका बाप एक गरीब आदमी था और वो भेड़ बकरियां चराकर अपना गुजर बसर किया करते थे। एक दिन वो अपनी बकरियां लेकर जंगल की तरफ निकल गई और वहां उन्हें चराने लगी। शाम को जब वो बकरियां चराकर जंगल से घर वापस आने लगी तो वही बच्चा उसे रास्ते में मिल गया। अब वो बच्चा नहीं बल्कि एक खूबरू नौजवान बन गया था। शाजिया ने उसे देखते ही पहचान लिया। वो सीधा चलता हुआ शाजिया के करीब आकर रुक गया। कैसी हो शाजिया, और यहाँ क्या कर रही हो? उसने शाजिया की तरफ गहरी नजरों से देखते हुए कहा। क्योंकि गांव में किसी गैर महरम और अजनबी से बात करने पर मुमानियत थी, लिहाजा शाजिया उससे कतराने लगी। उसने फौरन ही अपनी बकरियां घर की जाने मोड़ दी और वहां से चली गई। वो तेज तेज कदमों से अपने रेवड़ को हाँकते हुए अपने घर की तरफ चली जाना चाहती थी, लेकिन वो लड़का उसे आज जाने का मौका न दे रहा था। फिर अचानक यूं हुआ कि आसमान पर काले बादल छा गए और बिजलियां जोर जोर से कड़कने लगी। हवा के एक तेज झोंके ने शाजिया के सर को बरहना कर दिया था और उसका दुपट्टा हवा में उड़ गया। इतने में वो लड़का फिर से शाजिया को दिखाई दिया। शाजिया, कहाँ जा रही हो? रुको, कुछ देर मुझसे बात तो करो। लगता है तुम मुझे देखकर घबरा गई हो। लेकिन शाजिया ने उसे इग्नोर करते हुए उसकी जानिब कोई तवज्जो न दी और अपनी बकरियों को संभालने लगी। लेकिन तूफान और बारिश की वजह से उसकी बकरियां तितर बितर हो गई। भला वो नाजुक सिंफ उन बकरियों को कहां से तलाश करती। मजबूरन वो लड़के से मुखातिब हुई। देखो, मेरी बकरियां न जाने किधर चली गई हैं। प्लीज तुम ही मेरी कुछ मदद कर दो, क्योंकि मैं पहले ही घर जाने के लिए बहुत लेट हो गई हूं। शाजिया की ये बात सुनकर वो लड़का शाजिया के साथ ही चल पड़ा और बकरियां तलाश करने लगा। अगले ही लम्हे पूरा मंजर तब्दील हो गया। शाजिया अपनी आंखें मलने लगी। क्या दिखती है कि वो एक बहुत खूबसूरत जगह पर खड़ी हुई है और उसकी बकरियों का तमाम रेवड़ उसके सामने ही मौजूद है। बारिश और तूफान थम चुका था और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और ये सब कुछ एक लम्हे में ही हुआ था। शाजिया ये सब देखकर हैरान हो गई और सवालिया नजरों से उस लड़के की जानिब देखने लगी। देखो मुताहिर, मैं घर जाती हूँ, बहुत शाम हो चुकी है, कहीं मेरे अब्बा मुझसे नाराज ना हो जाए। बस इतना कहकर वो जैसे ही आगे बढ़ी तो फिर वही तेज हवा चलने लगी। शाजिया ने खौफजदा होकर अपनी आंखों पर हाथ रख लिए और जोर जोर से रोने लगी। उसे इस माजरे की जरा भी समझ ना आ रही थी कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है। वो अपनी आंखों पर हाथ रखे मुसलसल रोए जा रही थी। उसे उस लड़के पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अब उसे भी इस लड़के पर शक होने लगा था। उसने जैसे ही अपनी आंखों से हाथ हटाए तो वो ठीक अपने घर के सामने खड़ी थी और उसकी बकरियां आहिस्ता आहिस्ता करके अपने घर के दरवाजे से अंदर की जानिब दाखिल हो रही थी। वो न जाने कितनी देर हैरान होकर इस मंजर को देखती रही। आखिर ये सब भला कैसे हो गया? वो तो जंगल में अपनी बकरियां चरा रही थी, तो फिर वहां आंधी और तूफान का आना और एकदम से उसका घर पहुंच जाना, ये सब कुछ उसकी समझ से बाहर था। वो बिना किसी से बात किए अपने कमरे में दाखिल हो गई, लेकिन कमरे में पहुंचते ही एक और चीज उसके लिए मुंतजिर थी। इस पुराने और मिट्टी से बने हुए कच्चे कमरे में एक दूधिया रंग की रोशनी हर जगह फैली हुई थी, जैसे कोई ट्यूबलाइट जल रही हो। उसने फौरन ही घबराकर अपनी माँ को आवाज दी, अम्मी जान, मेरे कमरे में ये दूधिया रोशनी कहाँ से आ रही है? क्या आपने बल्ब की जगह ट्यूबलाइट लगा ली है? अरे नहीं बेटा, वही पुराना बल्ब है। उसकी माँ उस वक्त तंदूर पर रोटियां लगा रही थी। उसने शाजिया को वहीं से जवाब देते हुए कहा और वो सफेद रोशनी अचानक ही गायब हो गई। शाजिया ने फिर से अपनी आंखें मली और हैरत से इधर उधर देखने लगी, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही उसका कमरा 14वीं के चांद की तरह रोशन था। न जाने क्यों आज उसके साथ अजीबो गरीब किस्म के वाकयात हो रहे थे। वो अपने दिल ही दिल में थोड़ा बहुत घबरा गई थी, लेकिन उसे क्या पता था कि ये सिलसिला थमने वाला नहीं। काफी रोज गुजर जाने के बाद शाजिया फिर से एक रोज अपनी बकरियां जंगल में ले गई, लेकिन आज भी वो लड़का फिर से शाजिया को दिखाई दे गया। अब वो शाजिया के करीब ना आया, बल्कि एक जगह पर रुककर शाजिया को दूर से ही देखता रहा।
शाजिया रोज जंगल में अपनी बकरियां ले जाती और वो लड़का भी रोज उसे देखने आया करता। लेकिन गैर मामूली बात ये थी कि वो जैसे ही अपनी बकरियों को घर की जानिब लेकर बढ़ती तो उसे रास्ते में वही बारिश आ लेती और वही लड़का हर रोज उसकी मदद किया करता। उसकी तमाम बकरियां बारिश के पानी से तो भीग जाया करती, लेकिन शाजिया के कपड़ों पर पानी की एक बूंद तक ना हुआ करती। ये माजरा देखकर उसके वालिदैन भी अब थोड़े हैरत ज़दा होने लगे और आखिर एक दिन शाजिया की माँ ने उससे पूछ ही लिया, बेटा तू क्या बकरियों को दरिया में नहला कर लाती है? लेकिन शाजिया ने इस बात का कोई जवाब ना दिया। आज भी जब वो अपने घर वापस लौटी तो उसकी तमाम बकरियां गीली, जबकि शाजिया पर बारिश का कोई असर ना हुआ था। अब आहिस्ता आहिस्ता शाजिया की माँ को उस पर शक होने लगा था कि जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। एक दिन यूं ही बातों बातों में उसने शाजिया के बाप से कहा, अरे सुनते हो, मुझे लगता है कि अब हमें शाजिया की शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि अब वो रोज बरोज बड़ी होती जा रही है। ये ना हो कि अब उसकी उम्र निकल जाए। अरे भाई इतनी भी क्या जल्दी है, अभी हमारी बच्ची की उम्र ही क्या है। मैं अभी तुम्हारी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। शादी के बाद तो वैसे भी एक जिम्मेदारियों का पहाड़ इसके सर पर आ गिरेगा, क्यों ना ये कुछ दिन मेरे घर ऐश कर ले, उसने शाजिया की माँ को समझाते हुए कहा। लेकिन उसकी माँ ने शायद पहले ही हालात भांप लिए थे। उसने अपने शौहर से उन तमाम अजीबोगरीब वाकयात का जिक्र किया जो अक्सर शाजिया के साथ रोनुमा होते। बस फिर क्या था, वो दोनों मियाँ बीवी शाजिया की शादी कराने के लिए सर तोड़ कोशिशें करने लगे। आखिरकार शाजिया का रिश्ता उसके एक कजन से तय कर दिया गया और शादी की तैयारियां शुरू कर दी गई। शादी के 4 रोज पहले ही शाजिया की तबीयत खराब हो गई और उसे करीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर वो एक रात के लिए एडमिट रही। सुबह घर आते ही वो लोग फिर से अपनी शादी की तैयारियों में मसरूफ हो गए, क्योंकि कल बारात आनी थी। शाजिया अपनी माँ की गोद में सरक के नींद की आगोश में चली गई थी। दिखने में ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने शाजिया के जिस्म से पूरा खून निचोड़ कर रख दिया हो। वो गनूदगी जैसी हालत में थी। नींद में ही उसके कानों में किसी की पुकारने की आवाज सुनाई दी, शाजिया, शाजिया, इतना याद रखना, तुम मेरी हो और मैं तुम्हें किसी का नहीं होने दूंगा। अगले ही लम्हे शाजिया के कानों में एक जोरदार कहकहा गूंजा और उसने हड़बड़ाकर अपनी आंखें खोल दी। शायद वो नींद में डर गई थी। वो घबराकर अपनी माँ से लिपट गई। अरे बेटा, लगता है तुमने कोई बुरा सपना देख लिया, उसने शाजिया के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। हाँ माँ, मुझे भी ऐसा लगता है। मेरा गला बहुत खुश्क हो रहा है, क्या तुम मुझे एक गिलास पानी का दे सकती हो? उसने अपनी माँ की जानिब देखते हुए कहा। हाँ मेरी बेटी, क्यों नहीं, तू रुक, मैं अभी पानी का गिलास लाती हूँ। इतना कहकर उसकी माँ चली गई और शाजिया फिर से अपनी आंखें मूंद कर बिस्तर पर लेट गई। थोड़ी ही देर बाद शाजिया के कानों में किसी मर्द की आवाज पड़ी, ये लो पानी शाजिया। ये आवाज सुनते ही शाजिया ने फौरन से अपनी आंखें खोल दी। उसके सामने वही लड़का खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था। वो लड़का अपने हाथ में पानी का गिलास लिए शाजिया की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। अचानक उस नौजवान को अपने कमरे में देखकर शाजिया एकदम से घबरा गई और अपने बिस्तर से खड़ी हो गई। कौन कौन हो तुम, और मेरे कमरे में कैसे आए? खौफ के मारे उसके हाथ पांव कपकपा रहे थे। अरे शाजिया, घबराओ नहीं, मैं हूं ना मुताहिर, तुम मुझे भूल क्यों जाती हो? ये लो पहले पानी पियो, फिर मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। उस रोज शाजिया के घर में शादी में शिरकत करने के लिए कई मेहमान भी आ चुके थे। शाजिया के कमरे से ऐसी आवाजों का आना उनको शक में डाल देने के लिए काफी था। वो सभी लोग बाहर सहन में मौजूद थे और इस बात पर हैरान भी थे कि अंदर शाजिया किससे बात कर रही है, जबकि बज़ाहिर कोई भी नजर नहीं आ रहा। इतने में शाजिया की माँ भी पानी लेकर कमरे में दाखिल हो गई। उसने शाजिया को यूं घबराता देखकर उसे फौरन ही अपने सीने से लगा लिया। क्या हुआ मेरी बच्ची, तू इतनी घबराई हुई क्यों है? माँ, माँ ये कौन है? इसे कहो यहाँ से चला जाए, मुझे इससे डर लग रहा है। शाजिया ने कपकपाते हुए अपनी माँ की जानिब देखा। अरे मेरी प्यारी बेटी, यहाँ तो कोई भी नहीं है, तू किससे बात कर रही थी? उसने शाजिया की जानिब देखा। ये ले, मैं तेरे लिए पानी लाई हूँ, लगता है फिर तूने कोई बुरा सपना देख लिया है। फिर अगले ही लम्हे कुछ ऐसा वाकया हुआ कि शादी के लिए आए हुए सभी मेहमान घर से डरकर भाग गए। शाजिया की आवाज तब्दील हो गई और उसकी आंखें सुर्ख अंगारा हो गईं। उसके सर के तमाम बाल
अब हवा में खड़े होकर लहराने लगे थे और वो कहर बरसाती नजरों से अपने घर के कमरे से बाहर निकल आई थी। घर के आंगन में मौजूद सभी मेहमान शाजिया की ये हालत देखकर एक लम्हे को हैरान हो गए थे। शाजिया मेरी है और उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। चले जाओ तुम लोग, नहीं तो मैं तुम सब लोगों को कच्चा खा जाऊंगा। शाजिया ने वहां मौजूद तमाम मेहमानों की तरफ अपनी उंगली से इशारा करते हुए कहा। उसकी ये हरकत देखकर घर में आए हुए तमाम मेहमान डर गए थे। उन लोगों ने अपनी जान बचाने में ही आफियत जानी और अपना सामान बांधकर वहां से चलते बने। मेहमानों के जाते ही शाजिया वापस अपनी हालत में आ गई। उसके सर में शदीद दर्द हो रहा था। उसकी माँ उसे कमरे में ले गई और ले जाकर उसे बिस्तर पर लिटा दिया। लेकिन शाजिया को तो कुछ भी मालूम न था। वो बड़ी हैरानी से कमरे की छत की जानिब देख रही थी और उसके जहन में तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे। न जाने शादी के लिए आए हुए मेहमान यूं बिना बताए क्यों घर से चले गए। अभी वो इन्हीं सोचों में थी कि वही नौजवान दोबारा से उसके कमरे में आ धमका। शाजिया, ओ शाजिया। एक मीठी सी आवाज शाजिया के कानों में पड़ी। शाजिया ने जैसे ही अपना सर उठाकर देखा तो वही नौजवान उसके कमरे में फिर से मौजूद था। उसे देखते ही शाजिया जोर जोर से रोने लगी। कौन हो तुम और आखिर मेरी जान क्यों नहीं छोड़ते? इतना कहकर शाजिया फिर से रोने लगी थी। ओ शाजिया, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, बल्कि मैं तो तुमसे मोहब्बत करता हूँ। क्या कहा? तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? कौन हो तुम? शाजिया ने सहमे हुए अंदाज में उस नौजवान की जानिब देखते हुए कहा। ओ शाजी, तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं वही बच्चा हूँ जो बचपन में तुम्हारे साथ कुरान पाक पढ़ा करता था। याद है तुम्हें? मैं तुम्हारे लिए तरह तरह की चीजें लाता था क्योंकि मैं बचपन से ही तुमसे मोहब्बत करता हूँ। घबराने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें दुनिया की हर वो आसाइश दूंगा जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती। इतना कहकर वो मुस्कुराने लगा। इससे पहले कि वो कुछ और कहता, शाजिया ने एक जोरदार चीख मारी और बेहोश हो गई। उसकी चीख सुनकर उसके माँ बाप दौड़ते हुए उसके कमरे की जानिब लपके, लेकिन तब तक शाजिया बेहोश होकर फर्श पर गिर चुकी थी। अगले ही रोज वो अपने घर में एक मौलवी साहब को ले आए, जिसने हिसाब करके बताया कि शाजिया पर एक बहुत ताकतवर जिन का साया है जो कि इसको अपनी दुनिया में ले जाना चाहता है। मौलवी साहब ने उन्हें यह भी बताया कि इस जिन को काबू करना उनके बस से बाहर है। लिहाजा अगले ही दिन शाजिया के पहले उस्ताद यानी पेश इमाम साहब को बुलाया गया, जिन्होंने बचपन से ही शाजिया और बाकी बच्चों को कुरान पढ़ाया था। उन्होंने शाजिया के घर में दाखिल होते ही सबसे पहले वुजू किया और घर की छत पर खड़ा होकर अजान दी। खैर, पेश इमाम साहब वैसे ही अक्लमंद इंसान थे और वो बचपन से ही शाजिया को जानते थे। वो सारी रात शाजिया के सिराने बैठकर कुरान की मुख्तलिफ आयात पढ़ते रहे। खैर, जब सुबह का उजाला फैला तो वही जिन एक लड़की की सूरत में हाजिर हो गया। इमाम साहब उसे देखते ही पहचान गए थे। ये वही बच्चा था जो अक्सर मस्जिद में नजर आता और खुद ब खुद ही गायब हो जाया करता था। ओ अच्छा, तो तुम हो? कारी साहब ने उसकी जानिब मुस्कुराते हुए कहा। इससे पहले कि मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूं, इस बच्ची को छोड़ दो और हमेशा हमेशा के लिए हम इंसानों की दुनिया से चले जाओ। क्या तुम वो दिन भूल गए हो कि जब मैंने तुम्हें कुरानी आयात पढ़ाई? अगर तुम में जरा भी शर्म बाकी हो तो इस बच्ची की जान छोड़ दो। इमाम साहब ने लगभग उसे डांटते हुए कहा, मगर वो अपनी जगह पर खामोशी से सब कुछ सुनता रहा। उसकी आंखों में थोड़ी बहुत नदामत जरूर थी, लेकिन मोहब्बत ने उसे ये सब करने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन भला वो कब तक खामोश रहता? उसके सामने उसकी मोहब्बत थी। आखिरकार वो बोल पड़ा, कारी साहब, मैं शाजिया से मोहब्बत करता हूँ और बचपन से ही उसके साथ जिंदगी गुजारने के सपने देख रहा हूँ। भला मैं कैसे इसे छोड़ दूं? उसकी ये बात सुनते ही कारी साहब एकदम गुस्से में आ गए। तू जानता भी है कि तुम्हारा और इंसानों का कोई मिलाप नहीं। तुम एक और मखलूक हो और हम और। तुम आग की पैदावार हो और हम मिट्टी से बने हैं। डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। बस इस बच्ची की जान छोड़ दो और वादा करो कि यहाँ कभी लौटकर वापस नहीं आओगे। कारी साहब के मुंह से ये अल्फाज सुनते ही वो जिन एकदम तैश में आ गया। कारी साहब, इतना याद रखना कि मैं वो तालीम सिर्फ शाजिया को पाने के लिए हासिल कर रहा था। मैं किसी भी हाल में इसे छोड़कर नहीं जा सकता। आप चाहे कुछ भी कर लें, ये सिर्फ मेरी है और हमेशा मेरी ही रहेगी। इतना कहकर
उस जिन ने फौरन ही अपना रूप बदल लिया और एक खूंखार शक्ल इख्तियार कर ली। वो अब अपने दिल में तहैया कर चुका था कि वो कारी साहब से मुकाबला करेगा और शाजिया को हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएगा। लेकिन कारी साहब भी भला कहाँ हार मानने वाले थे। वो तो उससे पहले ही खाइफ थे, क्योंकि वो अक्सर औकात इंसानों की दुनिया में आकर उन्हें परेशान किया करता था। इससे पहले कि कारी साहब कुछ करते, उस जिन ने फौरन ही कारी साहब पर हमला कर दिया। लेकिन कारी साहब भी सयाने थे, वो पहले ही बावजूद थे और अपने गिर्द तमाम हिसार खींच रखे थे। जैसे ही वो कारी साहब की तरफ बढ़ा, उसे एक जोरदार झटका लगा और वो उड़कर कमरे से बाहर जा गिरा। अब वो शाजिया के घर के आंगन में पड़ा हुआ कारी साहब को खा जाने वाली नजरों से देख रहा था, जबकि कारी साहब मुस्कुरा रहे थे। वो जिन फौरन ही अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और वहां से उड़ता हुआ आसमान की जानिब निकल गया। उसे जाता देखकर कारी साहब और तमाम घर वाले खुदा का शुक्र अदा करने लगे। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि इसमें महज उसकी चाल थी। अगले ही लम्हे कमरे में एक जोरदार धमाका हुआ और जिस बिस्तर पर शाजिया सोई हुई थी उसे आग लग गई। कारी साहब ने अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए शाजिया को फौरन ही बिस्तर से उठा लिया और उसके गिर्द भी हिसार कर दिया। पूरे कमरे में अचानक एक खामोशी सी छा गई और वो जिन दोबारा गायब हो गया। इससे पहले कि घर वाले और कारी साहब फिर से संभल पाते, उस जिन ने दोबारा हमला किया। घर की तमाम दरवाजे और खिड़कियां एकदम से खड़खड़ाने लगी और मेज पर रखी हुई तमाम चीजें नीचे आ गिरी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे घर में जलजला आ गया हो। कमरे की छत और दीवारें जगह जगह से टूट टूट कर गिरने लगी थी, जबकि खौफ के मारे शाजिया और उसके घर वालों की चीखें पूरे कमरे में गूंज रही थीं। कारी साहब को इतना तो अंदाजा जरूर हो गया था कि ये जिन शाजिया की जान छोड़ने वाला नहीं, लिहाजा वो शाजिया और तमाम घर वालों को लेकर घर के कमरे से बाहर निकल आए। अब उन्होंने सहन में आते ही एक बड़ा हिसार किया और तमाम लोगों को उसमें बिठा लिया। थोड़ी ही देर बाद धड़ाम की आवाज से शाजिया का तमाम घर जमीन बुर्द हो गया और एक एक करके उसके तमाम माल मवेशी मरने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे उन भेड़ बकरियों की गर्दन पर कोई तेज धार आले से वार कर रहा हो। लेकिन इमाम साहब ने एक लम्हे को भी अपनी पढ़ाई बंद न की। वो जोर जोर से सूरह जिन की तिलावत कर रहे थे, जिसकी वजह से उस जिन के जिस्म को आग लग रही थी और वो गुस्से में शाजिया के घर को तहस नहस कर रहा था। ये लड़ाई कई घंटों तक चलती रही और आखिरकार इमाम साहब ने उस जिन पर काबू कर लिया। तब जाकर शाजिया की उस जिन से जान छूटी। उसके बाद न जाने कारी साहब ने उस जिन के साथ क्या किया और क्या नहीं, इस बारे में तो हमें कुछ मालूम नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि शाजिया अब भी हमारे गांव में रहती है। आखिरकार उसके घर वालों ने उसकी शादी उसके कजन से कर दी और वो अब भी खुशहाल जिंदगी गुजार रही है। उम्मीद करता हूं मेरे दोस्तों को आज की कहानी पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।